द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट इज। नाउ गाइज मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वी नो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू n इंटू n प्लस टू अंडर रूट वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो नाउ इन वन बाय वन देखते हैं सबके कंपाउंड्स को, राइट, और इनका स्ट्रक्चर बना के तब देखते हैं। ओके, सो पहला है CrH2O6 2+। इसमें ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, न्यूट्रल है, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +2 है। वी नो कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी 3d5 4s1 होगी। सो जो क्रोमियम की +2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, यानी Ar3d4, राइट, एक यहां से और एक यहां से। सो अब देखिए इसका कैसे होगा, 1 2 3 4, अब 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 4, राइट। नाउ गाइज एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये 4 है। सो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक मोमेंट है या से बिहेवियर है वो सेम रहेगा, राइट गाइस, समझ रहे हैं आप। सो इसमें पहले केस में जो 4 है आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा जब FeH2O6 2+ देखता हूं तो सिमिलरली इसमें भी आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गई। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 26 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका Ar3d6 4s2। सो Fe2+ का क्या हो जाएगा, Ar3d6, राइट। नाउ एक बात ध्यान रखिए, अगेन तो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। सो 1 2 3 4 अनपेयर्ड 4 5 एंड 6, राइट, पहले पूरे कंप्लीट होंगे फिर यहाँ। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितना है, ये वाले, यानी 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, राइट। तो मेरा अभी तक तो सेम है, ये करेक्ट दिख रहा है। अगर मैं Mn वाला देखता हूं, MnH2O6, इसमें भी मैग्नीज की जो ऑक्सीडेज स्टेट है +2 है। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है 25 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये 3d5 4s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर देगा तो आउटोमो जो शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, राइट। अगर अगेन H2O है इसमें सेम तो 1 2 3 4 वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स भर देता हूं 5 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 5, राइट। तो इस केस में हो गए 5। CrH2 केस में थे 4, तो ये तो है ही नहीं, राइट। नाउ COCl2 का देखते हैं। COCl2- के केस में अगर आप इसकी CO की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो 4 CO प्लस 4 इंटू -1, Cl की -1 होगी, राइट, इक्वल्स टू हो जाएगी -2 ओवरऑल। तो CO की इस केस में क्या हो जाएगी आपकी +2। CO का जो एटॉमिक नंबर है इज 27। सो Ar3d7 4s2। सो सिमिलरली अगर CO +2 ऑक्सीडाइज स्टेट निकालेंगे तो जिसका आउटरमोस्ट जो शेल में क्या हो जाएगा 3d7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो अगेन जब इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो Cl भी वीक फील्ड लिगेंड है, राइट, वी नो दिस। सो इसका मतलब तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पहले आधे पूरे भरेंगे फिर दोबारा पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये रहेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया 1 2 एंड 3, राइट। तो इस केस में 3 है, लेकिन इस केस में क्या था FeH2O के 6 केस में 4, तो ये भी नहीं है, राइट। ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली डी ऑप्शन देखेंगे तो CrHO के 6 के केस में क्या थे 4, इसके केस में कितने निकले 3, तो ये भी नहीं है। अभी सिर्फ जो मैच खाया है वो आपका ए ऑप्शन है, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट सेम पूछा है तो ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू अगर सेम रही है तो ये भी सेम रहेगा ऑब्वियसली, राइट। सो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लें, राइट।